में तीन तरह से रह सकती हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये रहने पे ही कुछ ना कुछ एंगल बिटवीन टू एंगल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ये रहने पर और ये रहने पे इसके स्पेशल केस हो जाते हैं ना। तो अब यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, व्हेन टू लाइन, समझ रहे हैं ना, जब दो लाइनें क्या होंगी, हाँ, तो यहाँ पे हमारा केस वन क्या है, केस वन L1 और L2 क्या हो, समांतर हो, L1 और L2 क्या हो, समांतर। तो ये आप ऐसे फिगर बना सकते हैं ना, अगर L1 और L2 समांतर हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, नहीं तो यहाँ पे tan थीटा बराबर tan 0 हो जाएगा कि नहीं, और tan थीटा की वैल्यू आप जान ही रहे हैं, m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, और tan 0 का मान 0। बोलिए यार, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर देगा, m1 माइनस m2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो m1 बराबर क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा कि नहीं। तो अगर दो रेखाएं क्या हैं, पैरेलल, तो उनकी स्लोप क्या हो जाती है, अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं क्या हो जाएंगी। ये बात समझ में आ गया। अगर ऐसे दो रेखाएं क्या हैं, समांतर है, तो उनकी प्रवणताएं हमेशा बराबर आएंगी। ये केस समझ गए, क्यों आएंगी, क्यों आएंगी, समझ गए। तो ये याद रखना कि अगर L1 पैरेलल टू L2 है तो M1 इक्वल क्या हो जाएगा, M2। अगर ये है तो इसको रिटर्न करो, और ये है तो ये रिटर्न करो। स्लोप इक्वल है तो मतलब पैरेलल लाइन हुई, और पैरेलल लाइन है तो स्लोप इक्वल हो जाएगी, समझ गए। अब अगला केस देखो, अब अगर दो लाइनें सपोज क्या हो गई, लंबवत, केस 2 क्या बनेगा इसमें, सेकंड केस क्या बनेगा, अगर L1 L2 के क्या हो गई, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के क्या हो गई बच्चों, ये L1 है और ये L2, अगर ये लंबवत हो गई, क्या हो गई, लंबवत, तो थीटा क्या हो जाएगा, देख रहा है, तब बीच का कोण देखो क्या हो जाएगा, tan 90, ओ सॉरी 90 हो जाएगा। फिर आपको tan ले लेना है ना, तो tan थीटा बराबर tan 90, और tan 90 कैसे सॉल्व करना है बताया हूँ। tan थीटा का फार्मूला m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, और tan 90 sin 90 अपान cos 90। sin 90 का मतलब, sin 90 का क्या मतलब है जी, cos 90 का 0। अब ऐसे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं बताओ, ये 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस m1 m2 बराबर क्या, 0। तो m1 m2 बराबर क्या आएगा बताओ, -1 आएगा कि नहीं। तो अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो क्या हो जाएगा, उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। When two line are perpendicular, their product of slope is -1, तब उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें हम लोग प्रीवियस क्लास में भी एक बार पढ़ चुके थे। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है लास्ट हेडिंग, ठीक है, लिखिएगा, कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, तीन बिंदु सररेख होने की ना, 3 बिंदु सररेख होने का प्रतिबंध, कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स A, B एंड C, कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कॉलिनियरिटी, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट क्या हो, कॉलिनियर हो, तब क्या होगा, स्लोप। 3 पॉइंट कॉलिनियर हो, समझ रहे हैं ना, कॉलिनियर पॉइंट का मतलब समझते हैं, सररेख बिंदु का। अगर 3 बिंदु कहाँ पर हो, 3 बिंदु अगर एक ही रेखा पर हो तो उन्हें कॉलिनियर पॉइंट बोला जाता है। जैसे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो ये कॉलिनियर पॉइंट है। तो अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर हैं तो हमेशा क्या होगा बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC बराबर स्लोप ऑफ AC, तीनों की स्लोप इक्वल हो जाया करेगी,
ठीक है, ये क्यों हो जाएगी इस बात को समझिए। कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट A, B एंड C, अगर एक लाइन पे 3 पॉइंट हैं तो उनकी स्लोप क्या हो जाया करेगी, हमेशा इक्वल हो जाया करेगी। क्यों हो जाया करेगी, ये AB, BC, AC समझ रहे हैं, ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं। आप ये AB की स्लोप बराबर BC की स्लोप, समझ रहे हैं ना, या AB की स्लोप बराबर AC की स्लोप, या BC की स्लोप बराबर AC की स्लोप, ये सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। समझ रहे हैं, तो क्यों होगी मैं इस बात को बताना चाह रहा हूँ। तो आप ये देखिए 3 पॉइंट कॉलिनियर होने का यही मतलब है। अगर ये कॉलिनियर है बच्चों, AB को यूं कर दीजिए, AB को यूं कर दीजिए और BC के इसके ऊपर ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए। जो कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं देखिए ना, ये इसकी मेन सिचुएशन यही है। एक लाइन पे यही तो जानते हैं, अगर 3 पॉइंट एक लाइन पे हो तो कॉलिनियर, ऐसा आप देखते हो। लेकिन इस चीज़ को अगर आप यूं देखो तो यूं बनाया जा सकता है नहीं। तो जब आप यार AB और ये BC, जब इसी को मैंने ऊपर नीचे कर लिया, ऊपर नीचे कर लेने से क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो गई, अब ये समांतर हो गई। और समांतर होने पे अभी आपने क्या देखा, तो अगर ये पैरेलल लाइन हो गई तो इसकी प्रवणताएं बराबर नहीं हो जाएंगी AB और BC की, हाँ बताओ। अब AC ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हुआ कि नहीं, अगर आप देखें तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो उनकी स्लोप इक्वल नहीं आएंगी। तो एक ही लाइन पे 3 पॉइंट होते हैं तो उनकी स्लोप क्यों इक्वल हो जाया करती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल हुआ करती हैं। अगर एक लाइन पे 3 पॉइंट है तो वो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, बस उनको थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे कर दो बस, तो चीज़ें आपको पैरेलल यूँ दिखने लगती हैं। और 2 लाइनें पैरेलल होती थी, स्लोप इक्वल नहीं आता था। तो अगर ये तीनों लाइनें मतलब एक दूसरे के पैरेलल हो गई तो स्लोप इक्वल नहीं आएगी। तो ये डेरिवेशन है, निगमन है, ये थिंक है, ये कंडीशन है कि अगर 3 पॉइंट जो है क्या हों, एक लाइन पे हों तो उनकी स्लोप हमेशा क्या हुआ करती है, इक्वल। कोई कह दे क्यों, कह दो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और पैरेलल होने पे स्लोप्स क्या हो जाया करती हैं, इक्वल। इसलिए यहाँ पर अगर लाइन पे 3 पॉइंट है तो उनकी स्लोप हमेशा क्या हुआ करेगी, इक्वल ना। AB, BC, AC तीनों की स्लोप अगर आप मतलब बराबर करना चाहो तो कर सकते हो, समझ गए। तो इस बात को याद रखना है। ई वाला कॉन्सेप्ट कब लगाना है, अगर CP दिया हो, कॉलिनियर पॉइंट बोला हो, बिंदु सररेख बोला हो। अगर बिंदु सररेख है तो क्या होना चाहिए, समझ गए, स्लोप भी बराबर आनी चाहिए, तीनों की स्लोप क्या आनी चाहिए। अगर ये CP बोला है, CP बोला है तो ये चीज़ आनी चाहिए ना, जितना उनसे जितनी देखो 3 लाइनें बनेंगी ना, एक AB, एक BC, एक AC, तो तीनों लाइनों की स्लोप क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि तीनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो कॉलिनियर पॉइंट ना शॉर्ट में लिख दिया हूँ, कॉलिनियर पॉइंट, बिंदु संरेख हो तो ठीक है, कॉलिनियर पॉइंट होने पर ही हो। समझ में आया बात।